Hello everyone, welcome back. मैं जोगिंद्र कुमार. In this video we detail about the simple lipid. इस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको जब टॉपिक कराऊंगा तो साथ में आपको लास्ट ईयर के पीएमटी के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे इस चीज को समझने के लिए कि कौन से लास्ट ईयर के उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे वो आप इस टॉपिक से समझ सकते हो. तो वो लास्ट ईयर के क्वेश्चन विद टॉपिक तो आप इजिली 10 ईयर क्वेश्चन वीडियो को देखते हुए कर सकते हो. तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छा समझाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था मैं लास्ट 2012 से लेके 2016 तक के क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि बायोमोलिक्यूल के लिपिड वाले टॉपिक से सिर्फ यहीं से क्वेश्चन पूछे गए थे. यानी इन सन 2012 से 16 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं. लेकिन 17, 18, 19 में कोई क्वेश्चन नहीं देखा मैंने अभी तक. लेकिन आप याद रखें कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 और 2020 में क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं इस रीजन से क्योंकि लास्ट के 3 साल में नहीं पूछे गए बायोमोलिक्यूल के लिपिड से. तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो स्क्रीन पे. तो शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में. दैट्स अ सिंपल लिपिड. सिंपल लिपिड एक्चुअली आपने पढ़ा था कि सिंपल लिपिड के जो एग्जांपल है वो आपने पढ़े थे फैट्स, वैक्स और जो डिफरेंट टाइप के और पढ़े थे. तो हम उनके बारे में देखते हैं. हम सबसे पहले बात करते हैं फैट्स के बारे में. फैट्स क्या है? दीज आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल. ये एक क्वेश्चन है अपने आप में. ये एस्टर वर्ड है ना, ये क्योंकि आपसे ये पूछा जाता है कि ये सन 2013 का क्वेश्चन था उसमें कुछ इसी टाइप से लैंग्वेज में दे रखा था कि जो फैट्स हैं वो एस्टर है या ईथर है, ईथर कर दिया या फिर कुछ और कंपोनेंट कर दिया. तो आप उस चीज को यहाँ पे याद रखें कि फैट्स आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल. तो वो है क्या? हम यहाँ पे ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल को बनाते हैं. दैट्स अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल. दिस इज योर ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल. ओके, ये ग्लिसरॉल कंपोनेंट है. इस ग्लिसरॉल में आप देख रहे हो 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है. 1, 2 एंड 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है. इसलिए इसका ऑर्गेनिक फॉर्म में अगर आप दूसरा नाम देते हो तो आप क्या बोलते हो? ट्राई हाइड्रोक्सी. ट्राई दैट्स मीन 3. दैट इज 1, 2, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप. इसलिए ट्राई हाइड्रोक्सी दैट इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन. ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन. ये आपने इसी का नाम दिया. दैट इज ए ग्लिसरॉल. अगर पीएमटी में आपको ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन लिखा जाए तो भी आप कंफ्यूज नहीं होना. दैट इज ए ग्लिसरॉल. ओके, तो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल को अगर क्वेश्चन मतलब ये किसके साथ? फैटी एसिड के साथ. फैटी एसिड दैट इज योर फैटी एसिड. दैट इज R1. ये R1 कुछ भी एक लंबी चैन हो सकती है और भी बहुत सारे कार्बन मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं. ये कोई R2 है. ये फैटी एसिड है डिफरेंट. मैंने 3 डिफरेंट फैटी एसिड लिए. ये फैटी एसिड है. दैट इज योर फैटी एसिड्स. ओके, तो ये फैटी एसिड मॉलिक्यूल है जिनमें से 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिए हैं. वो 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ. कितने के साथ? एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल कंबाइन करता है 3 फैटी एसिड के साथ. तब एक कंपोनेंट बनता है. दैट इज योर CH2. यानी कैसे बनाया देखो, ये H2O है. मैं यहाँ से 1 यानी ये 3 मॉलिक्यूल लिए वो आपने पढ़ ही लिया है. जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये वाला H और इसका जो OH है ये वाटर के साथ एक बॉन्ड बनाएगा. वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा और रिमूव हो जाएगा. वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा और रिमूव हो जाएगा. यानी यहाँ पे माइनस के 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं. यहाँ से 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे. जो आपसे हर बार पीएमटी में पूछा गया है एक क्वेश्चन जो 2 बार पूछा गया है. मैं उसके बारे में आपसे यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ कि वो क्वेश्चन है क्या. तो देखो, पहली चीज तो क्या, जब इससे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो यहाँ से H और यहाँ से OH मॉलिक्यूल जब निकल जाएगा तो एक कंपोनेंट बनेगा. दैट कंपोनेंट इज that combine is here. That is CR2, that is CH2O and R3. This is your fact. ये फैक्ट यानी फैट्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये फैट्स मॉलिक्यूल है. अब पीएमटी में सन 2000 तो जैसे आपने लास्ट ईयर का मैं क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि सन
13 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताता हूँ कि फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, एक जो फॉस्फोग्लिसराइड है वो किसका बना हुआ है। जैसे कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, तो कि जो फॉस्फोग्लिसराइड मॉलिक्यूल होता है वो किसका बना होता है। तो वो क्वेश्चन जो वहाँ पे लिख रखा था वो कुछ ये था कि एक ग्लिसराइड जो मॉलिक्यूल है, एक जो ग्लिसरॉल या ग्लिसराइड जो है वो एक जो मॉलिक्यूल है, ये आपको पता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का फर्क आपको पता होगा कि सैचुरेटेड वो कंपोनेंट होते हैं जिनके बीच में कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना हो। तो ये क्या है, इनके बीच में सब जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये वाला तो क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। लेकिन जो फैटी एसिड है ये सैचुरेटेड हो भी सकता है एंड अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में से ये दोनों हो सकता है। इसलिए उस क्वेश्चन का आंसर भी इसी बेसिस पे था कि फॉस्फोग्लिसराइड आर दोज मॉलिक्यूल दैट इज ग्लिसरॉल इज अनसैचुरेटेड, बट जो फैटी एसिड है दैट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो उससे ही एक फैट्स का फॉर्मेशन होता है। तो आप इस चीज को यहाँ पे समझ सकते हो। सेकंड एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा गया है जो सन लास्ट 2000 आपके 16 का क्वेश्चन है। 16 का क्वेश्चन कुछ है जैसे आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। ओके, तो इसमें आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे ये पूछा गया था कि ग्लिसरॉल का वहां पे 1 मॉलिक्यूल है, फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल है, तब जाके एक फैट का फॉर्मेशन होता है। या फिर उसने कह दिया कि 3 मॉलिक्यूल इसके 3 मॉलिक्यूल इसके, तब जाके फैट का फॉर्मेशन हुआ। या फिर उसने बोल दिया 3 मॉलिक्यूल इसके 1 मॉलिक्यूल इसका, तब जाके फैट का फॉर्मेशन हुआ। तो क्वेश्चन आप यहाँ पे समझ सकते हो कि 3 मॉलिक्यूल किसके लिए गए, फैटी एसिड के, और 1 मॉलिक्यूल किसका लिया गया, ग्लिसरॉल का। तो ये आप स्क्रीन पे जो क्वेश्चन देख रहे हो यहीं से समझ रहे हो कि ये जो पूरा टॉपिक है ये सन 2016 का फर्स्ट, क्योंकि 16 में 2 बार पेपर हुआ था नीट का, तो 2 बार में से जो 16 फर्स्ट टाइम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। इस चीज को भी आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि जो सिंपल फैटी एसिड होते हैं इसी को हम थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं कि और भी क्या इसके लिए टर्म्स यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम बोलते हैं कि प्योर फैटी एसिड क्या होते हैं। तो प्योर फैटी एसिड को समझने के लिए हम ये बोलते हैं कि अभी आपने जैसे ग्लिसरॉल में एक कंपोनेंट को टच वहां पे मॉलिक्यूल को वो करा, तो हम बोलते हैं प्योर फैटी एसिड। तो फर्स्ट जिसकी बात कर रहे हैं वो है प्योर फैटी एसिड। तो प्योर फैटी एसिड उनको बोलते हैं इफ फैट्स सेम फैटी एसिड एस्टेरिफाइड। अगर सेम फैटी एसिड को अगर एस्टेरिफाइड करें, अगर कोई भी जैसे अभी आपने फैट मॉलिक्यूल को बनाया तो वहां पे जो फैटी एसिड लिए थे 3 फैटी एसिड लिए, अगर आपको उनको सेम फैटी एसिड लिए एक जैसे मैंने वहां पे R1 R2 R3 लिया था, वहां पे मैं सबको R1 ले लिया और फिर उनको एक ग्लिसरॉल के साथ अगर एस्टेरिफाइड करूं एट all the 3 position of glycerol, those are that is pure fatty acid. For example, your ट्राइपाल्मिटीन। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूं, आपने ये पढ़ा, ये आपका ग्रुप है ग्लिसरॉल का। अब इस ग्लिसरॉल के साथ जब आप कंबाइन करते हो, ओके, जब इस ग्लिसरॉल के साथ आप कंबाइन किया एक फैटी एसिड, अगर ये फैटी एसिड मैंने यहाँ पे पहले तो मैंने यहाँ पे क्या लिया था, R1 R2 ले लिया था, लेकिन अगर मान लो मैं सबको R1 ले लिया, क्या ले लिया, सबको R1 ले लिया, यहाँ पे सबके सबके हैं, देखो ये भी R1 और सर ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, और ये सारे अगर सेम है तो डेफिनेशन को थोड़ा मैच करो। इफ फैट्स सेम, जो फैट बनेगा यहाँ पे वो फैट है अगर सेम फैटी एसिड, तो ये सारे फैटी एसिड क्या है, तीनों के तीनों सेम है, एक जैसे ही है, कोई R1 R2 R3 नहीं है, इसलिए सेम फैटी एसिड को एस्टेरिफाइड किया गया था एट ऑल पोजीशन ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की हर पोजीशन के साथ सेम फैटी एसिड को अगर एस्टेरिफाइड किया जाता है, 3 पोजीशन ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल की तीनों पोजीशन पे अगर सेम फैटी एसिड को अगर एस्टेरिफाइड किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, प्योर फैटी एसिड। अगर हम बोलते हैं, एक और टर्म यूज करते हैं, इम्प्योर फैटी एसिड। ओके, सेकंड क्या होगा, इम्प्योर फैटी एसिड। तो इम्प्योर फैटी एसिड क्या होते हैं, वो फैटी एसिड इफ फैट्स हैव सेम नहीं, अब यहाँ पे सेम नहीं होगा, अब वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएंगे। डिफरेंट फैटी एसिड
एस्टरीफाइड एट दी ऑल द 3 पोजिशन ऑफ ग्लिसरॉल, यानी 3 डिफरेंट फैटी एसिड को अगर आप एस्टरीफाइड करते हो ऑफ ऑल 3 पोजिशन ऑफ ग्लिसरॉल, दैट इज कॉल्ड योर इम्प्योर फैटी एसिड। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, वो होता है एग्जाम्पल है इसका डाई पाल्मिटो स्टीरिन। तो इस चीज को आप याद रखें कि इसके अगर इन ग्लिसरॉल के तीनों पोजीशन पे अगर डिफरेंट ग्रुप को वो किया जाए, ये भी 1, ये 2, ये 3, अगर इन 3 डिफरेंट फैटी एसिड को अगर एस्टेरिफाइड किया जाता है इसकी तीनों पोजीशन पे, तो उसको क्या बोला जा रहा है फिर इम्प्योर फैटी एसिड। एक और टर्म इससे जो रिलेटेड यूज की जाती है उस चीज का भी आप याद रखें, वो है क्या, वो देखते हैं हम। एक वर्ड यूज किया था सैफोनिफिकेशन। सैफोनिफिकेशन होता क्या है थोड़ा वो देखें। सैफोनिफिकेशन एक्चुअली रिवर्स होता है ना। रिवर्स क्या होता है अभी देखो, एक टर्म यूज कर रहा हूं मैं, सैफोनिफिकेशन। सैफोनिफिकेशन ये टर्म क्वेश्चन अपने आप में काफी बार फ्रिक्वेंटली पूछ लेते हैं, अभी तक तो नहीं देखा मैंने, बट फिर भी आप टर्म को याद रखना है, लिक्विड से रिलेटेड है कि सैफोनिफिकेशन होता क्या है। सैफोनिफिकेशन ये होता है कि जब आपने अभी एस्टर बनाया था ये आपके पास कंप्लीट कर देते हैं, ये आपके पास क्या है, फैट है। ये आपके पास एक फैट मॉलिक्यूल है, यानी ये फैट है। अगर इस फैट मॉलिक्यूल को इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली मेटल, यानी कोई भी एल्कली मेटल लिया, एल्कली मेटल लिया, तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है। एक तो बनेगा ग्लिसरॉल आपका, जो आपने वही जो स्टार्टिंग में जो प्रोसेस थी उसका मैंने रिवर्स कर दिया। पहले आपने क्या, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड को कंबाइन करा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को कंबाइन करा, तब जाके आपको क्या बना था, फैट मिला था। अब आपने क्या कर दिया, इसका रिवर्स कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली मेटल। अगर ग्लिसरॉल के साथ तो फैट से क्या होगा, एल्कली मेटल की प्रेजेंस में ये ग्लिसरॉल में टूटेगा, प्लस 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 फैटी एसिड ऑफ एल्कली मेटल। इन दोनों का फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, सैफोनिफिकेशन। सैफोनिफिकेशन आर दोज प्रोसेस इन विच द fats are break down in the presence of alkali metal into glycerol and the salt of alkali metal, यानी fatty acid of alkali metal। salt of fatty acid का फॉर्मेशन होता है, salt of fatty acid या alkali metal, इसका फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड सैफोनिफिकेशन। अब इसी चीज को समझने के लिए 2 अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड के लिए यूज करते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दैट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड योर PMT एग्जाम, तो उस वीडियो को आप आगे देखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।